अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डेली एंड वीकली फोरकास्ट वीडियो। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज है 2 सितंबर, मंडे का दिन है। मार्केट को खुले हुए 1.5 घंटा हो गया है। बात करें अगर मंथली टाइम फ्रेम से शुरू अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब गिरेगी। मार्केट कहाँ तक गिरेगी? तो उन एरियाज़ की भी बात करते हैं। वीकली में भी सेल है, मंथली में भी सेल है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि डेली में थोड़ा सा मिक्स है। अब डेली में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे। ये जो एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फिल हो जाए, फिर मार्केट वहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है कल परसों जब भी। और इस मंथ मेरा ख्याल से 15 एक दिन बाद एफएमसी भी आ रही है। तो एफओएमसी से पहले पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला एरिया मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल होगा। राइट? अब देखा जाए ना, सप्लाई एंड डिमांड की अगर बात करें तो ये एक आपके पास डिमांड जोन आता है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं इसको। और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एरिया बहुत अच्छा है, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। अच्छा, मज़ीद अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाएँ ना, तो अब भी H4 का ये एक एरिया हमारे पास जहाँ तक मार्केट पुल बैक दे सकती है और उसके बाद फिर सेलिंग ही कंटिन्यू करेगी। एफएमसी से पहले पहले तक इसका डिप होगा, क्योंकि डॉलर का इंटरेस्ट रेट कट होना है आगे जाके। ठीक है, इतना ये कंफर्म बात नहीं है, रूमर्स हैं, बट पॉसिबिलिटी है। अब ये भी हो सकता है कि लोग इस तरह से मैनिपुलेट कर दें, ये बैंक्स इस तरह से मैनिपुलेट कर दें कि कट का रूमर्स देकर इंक्रीज अगर कर दिया तो फिर तो गोल्ड और ज़्यादा डंप हो जाएगा। तो खैर चांसेस ज़्यादा कट के ही लग रहे हैं, और अगर कट होता है ना तो सबको पता है फिर एफएमसी में क्या होता है। खैर अगर आज के लेवल्स की बात करें ना, तो एक ये हमारे पास अच्छा पुल बैक एरिया है। ठीक है, और मार्केट ये 78 अगर सस्टेन नहीं करती ना, इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती, इस डिमांड जोन तक नहीं आती, तो फिर ये नीचे तक जाएगी। ये वाला थोड़ा सा फिल करेगी इस वीक में। आज आज तो नहीं, आज तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये वाला लो टूट जाता है, अगर ये वाला लो टूट जाता है, इसके नीचे H4 क्लोज दे देता है, तो फिर आप सेलिंग देखो, फिर आप बाइंग को ना देखना। इस वीक मेरा तो यही एक क्या नाम है एनालिसिस है, जो मैंने फ्राइडे को भी काफ़ी लोगों से डिस्कस किया था। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने पूरी की प्रॉपर एक एजम्पशन बनाई थी, और स्टूडेंट से याद आया मेरा कोर्स भी लॉन्च हो गया है। 8 सितंबर आखिरी डेट है, तब तक खुद को इनरोल करें। अब कोर्स में है क्या क्या, आपको लाइव ट्रेडिंग डे 1 से मिलेगी। ठीक है, मैं रोज़ न्यूयॉर्क सेशन को लाइव ट्रेड करता हूँ अपने कम्युनिटी के साथ। यूट्यूब पे भी आता हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी होता है, और व्हाट्सएप पे उनके साथ अलग डीलिंग चल रही होती है। न्यूज़ आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, उनके साथ मैं इन टच रहता हूँ थ्रू आउट द। फिर उसके बाद एडवांस प्राइस सेक्शन, जिसकी 2 क्लासेस होंगी, मंथ में 8 क्लासेस होंगी, वीकेंड पे सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे को क्लास होगी ताकि जो जॉब करते हैं उनको भी इशू ना हो। फिर उसके बाद एडवांस एसएमसी और आईसीटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों की 2 क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑर्डर फ्लो आ जाता है, ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है, एफईजीज आ जाते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाके समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब इन चीज़ों से भरा हुआ है। क्या सही है क्या गलत है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं तो रेंज मार्केट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट, रिवर्सल मार्केट। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने एक मंथ के अंदर कवर करा देनी है। देखें, मेरे काम आप देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो फॉलो ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। खैर आप लोगों को भी मेरे काम का पता है, मेरी जितनी भी प्रेडिक्शंस होती हैं, जो जो मेरे साथ शुरू से हैं उनको पता है कि फंडामेंटल्स के टाइम पे जो हमारी ट्रेड्स होती हैं उनकी उसकी सक्सेस रेशो क्या है। सो द पॉइंट इज़ के बहुत रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल है। ये मेरा फर्स्ट एंड मे बी लास्ट डिस्काउंट है मेरे कोर्स का। इसके बाद ये नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि ये मैं कितना कम चार्ज कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया पे लोग किस तरह से चार्ज कर रहे हैं सब कुछ। खैर चलते हैं गोल्ड के ऊपर वापस और कुछ लेवल्स को डिस्कस करते हैं।
बाय द वे अगर आपने मुझे रीच आउट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। और मेरा नंबर भी गिवन है, मेरा इंस्टाग्राम भी गिवन है, आप दोनों चीज़ों में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम हैं अभी H2 पे। H2 पे भी हमारे पास यही एक एरिया, ये हमारे पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। और इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, बट थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में ना ये एरिया बनता है, ठीक है। अब देखें इधर साइकोलॉजी लाई करती है, ये मैं दोनों एरियाज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मार्केट पहले 13 पे आती है, लोग सेल करते हैं, ये एरिया है H1 के हिसाब से। अब मार्केट इस H1 के फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आ जाती है, उसके बाद फिर यहाँ से सेल होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि लोगों को लगता है कि यार बस ये फिल हो गया, तो अब तो सेल सेल सेल। तो फिर उसके बाद एक और स्पाइक लगती है, जो बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो फिल होते हैं। फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन देती है जब सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि थिंक लाइक अ स्विंग ट्रेडर एंड एक्ट लाइक अ इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। खैर, अगर मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करें ना, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और वो ये है कि हाँ यार, ये दोनों एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये 13 का और 15 का मार्केट इधर तक जाती है तो आप इजीली सेल देख सकते हो। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि H4 का थोड़ा सा RSI देख लें, वीकली का भी और डेली का भी। अच्छा, डेली में ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पुल बैक मिले, अगेन जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं। H4 का RSI अगर 50 के लेवल को टच करता है और यहाँ पे आके टच करता है तो आप फिर वहाँ से सेल कर सकते हो। ये हो गई एक बात। अब मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में अगर प्राइसेस को थोड़ा सा प्रिसाइज करें तो बस ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आता है इधर, ये ऑलरेडी मार्क्ड है तो मैं उसके अंदर मज़ीद इजाफा नहीं करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं DXY पर। अच्छा, M15 में ये निज़ाम लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एरिया में आए और फिर वहाँ से सेल हो जाए। अभी की मूव बता रहा हूँ कि अभी ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। खैर, DXY पे चलते हैं। DXY को भी मंथली देख लेते हैं, वीकली देख लेते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग्स क्या क्या हैं। DXY ना अपनी मंथली सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ है और इसने क्लोजिंग ऊपर दी है, तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आपको गोल्ड फिर 2300 पे भी नज़र आ सकता है अगर ये बहुत अच्छा वर्क कर गया। दूसरी कंडीशन ये भी एक हो सकती है कि यहाँ से मार्केट जाए, जितना बाय जा सकती है, ये 400-500 पिप्स जो भी इसके बनते हैं, इतना बाय जाए और गोल्ड आपका 2400 तक आ जाए और फिर यहाँ से इस वाले एरिया से दोबारा सेल हो जाए। ये एक इसका मंथली टाइम फ्रेम का हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लेंस है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगेन हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ऊपर जाने की एक सिचुएशन बन सकती है, फर्स्ट दिस एरिया। और अगर ये कैंडल इसी तरह, मतलब इस वीक में ये बुलिश जाता रहता है, तो इस एरिया से थोड़ा सा पुल बैक लेगा, जो इधर फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसको फिल करके फिर से बाय। DXY फिलहाल बुलिश में देख रहा हूँ। अगर आज थोड़ा सा नीचे आता है, ये कल का लो लेने, सॉरी फ्राइडे का लो लेने या थर्सडे का लो लेने पॉसिबिलिटी है, समझ आती है, मार्केट है, कर सकती है, ठीक है। एक दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इसका लो ले ले, यहाँ आए और फिर यहाँ से बाय चली जाए। फ़िलहाल मंथली में तो मैं इसको बाय ही देख रहा हूँ। अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो इनिशियली हमारे पास सेल हो सकता है। H4 के एरियाज़ हम निकालें तो एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ है, ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इधर तक रीटेस्ट भी करने आ सकती है। और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इस एरिया पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दो एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट आ सकती है, ये वाला या फिर ये वाला, और फिर यहाँ से दोबारा बाय। हाँ, स्विंग की अगर बात करें ना तो स्विंग में DXY बुलिश है और गोल्ड बेरिश है।
इनिशियली अगर देखें तो गोल्ड बुलिश है, मतलब इंट्राडे के लिए देखें तो गोल्ड बुलिश है और DXY बेरिश है। बॉन्ड्स को अगर देखें, अच्छा बॉन्ड्स में मुझे ये लग रहा है कि बॉन्ड्स अगर टेक्निकल को फॉलो कर लेते हैं ना तो ये थोड़े से सेल हो सकते हैं, बट इनिशियल अगेन DXY भी एक दिन, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो DXY सेल हो सकता है, गोल्ड बाय जा सकता है बाय 14 तक मैक्सिमम, और उससे ऊपर जाता है, एरिया ब्रेक कर देता है, तो फिर थोड़ा सा हमारे पास सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उस सिनेरियो की लाइव सेशन के अंदर बात कर लेंगे जो हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने से पहले शुरू करते हैं। अच्छा, अगर US ऑयल की बात करें ना तो US ऑयल हमारे पास इसका अगर लो ले लेता है ना, तो पहले इसकी भी मंथली क्लोजिंग देख लेते हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, बट अगेन ये भी इसकी एक माइनर सपोर्ट है जहाँ से रिजेक्ट हुई है, और ये सेल हो सकता है मज़ीद, ज़्यादा नहीं, बट ये इसके जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये यहाँ तक आया है, बट इसने नीचे वाला, ये बड़े पुराने जोन्स मेरे ड्रॉ हुए हैं जिनको मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया। तो पॉसिबिलिटी फिर इसमें ये हो सकती है कि ये इसका लो ले, इस डिमांड में आए और फिर बाय चली जाए, और बाय यहाँ तक 78.49 तक बेयर मिनिमम। ठीक है, आई होप मेरी बातों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना नज़र आ रही हो और मैं क्लियरली समझा पा रहा हूँ, और अगर नहीं समझा पा रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। तो हाँ यस, अगर ऑयल इधर भी आ जाता है ना, इस एरिया का भी लो ले देता है, तो फिर ऑयल को यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। सो ये थी आज की डेली फोरकास्ट और इस वीक की वीकली फोरकास्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।